देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव या उग्र महादेव के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। आज हम लोग मधुबनी में उगना महादेव के मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पे उगना महादेव का हर विद्यापति के जितने भी पोएम आप पढ़ते होंगे उसमें सब में उगना महादेव का जिक्र किया गया है। ये मधुबनी से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पे एक कुआं है जहाँ से पानी निकाल करके महादेव को चढ़ाया जाता है। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकों नेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनकर रहने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कभी विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और आश्चर्यचकित हो उठे। इस वन में कहाँ जल का स्रोत नहीं दिखता, वहाँ यह जल कहाँ से आया। कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। अतः उनका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। उन्होंने शिव को इस शर्त को मान लिया। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज होकर चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर शिव जी की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित है। मंदिर का परिसर काफी भव्य बना हुआ है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला, संस्कारशाला बनाई गई है। मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है। पास में ही एक कुआं है जिसे चंद्रकूप कहा जाता है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ी उतरकर जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर में जाने के लिए 6 सीढ़ी उतरनी पड़ती है।